एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों के दूध के दांत टूटना शुरू होने की एवरेज एज 6 से 7 साल होती है, जो कि 12 से 13 साल तक चलती है। बट कुछ बच्चों के दांत इस एज तक आते आते भी टूटना शुरू नहीं होते। तब पेरेंट्स को चिंता होने लगती है, जो कि होनी भी चाहिए। बट इसके कुछ रीज़न होते हैं, तो आइए पहले वो जान लेते हैं। जिन बच्चों के मिल्क टीथ लेट आते हैं, उनके परमानेंट टीथ भी लेट आना शुरू होते हैं, क्योंकि मिल्क टीथ टूटते ही तब हैं जब उनके अंडरलाइन परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं। वो नीचे से पुश करते हैं, जिससे मिल्क टीथ अपनी जड़ें छोड़ने लगते हैं और इवेंचुअली टूट जाते हैं। नंबर 2, जिन बच्चों के दूध के दांत क्राउडेड होते हैं, यानी दांतों की नॉर्मल लाइन के अलावा आगे पीछे भी दांत होते हैं, उन बच्चों में भी बेबी टीथ लेट टूटते हैं, क्योंकि एडल्ट टीथ मिल्क टीथ से बड़े होते हैं। उनको प्रॉपर जगह चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो ऐसे बच्चों के भी मिल्क टीथ लेट टूटना शुरू होते हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का दूध का दांत टूटता नहीं है, लेकिन एडल्ट टूथ आना शुरू हो जाता है। इसमें मैक्सिमम बच्चों के दूध के दांत बिना डेंटिस्ट को दिखाए ही टूट जाते हैं। थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन टूट जाते हैं। परमानेंट दांत पहले आता है, दूध का दांत बाद में गिरता है। और ध्यान रखिए, कुछ हफ्तों में अगर दूध का दांत ना निकले तो ये अलार्मिंग साइन है, फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए, वरना बच्चे के परमानेंट टीथ टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। मेरे बेटे के साथ यही हुआ था। उसका एक परमानेंट दांत क्लियरली दिख रहा था, लेकिन दूध का दांत टूट ही नहीं रहा था। तो डेंटिस्ट ने उसको ऐसे ही प्लग करके निकाल लिया था, उससे ज़्यादा दर्द भी नहीं हुआ था। अगर कभी आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उसके दूध का दांत काफ़ी लंबे समय से हिल तो रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा, तो ऐसे में आप खुद बच्चे की हेल्प ले सकते हैं। बच्चे से कहें कि आप जितना हो सके अपने इस दांत को जीभ से हिलाते रहो, लेकिन ध्यान रखिए, एक बार दांत अलग हो गया फिर बच्चे को उस जगह जीभ लगाने से मना करें। या आप कर सकते हैं कि बच्चे को होल एप्पल, बिना कटा हुआ एप्पल या अमरूद जैसी कोई चीज़ खाने को दें। उसका मिल्क टीथ ईजिली बाहर आ जाएगा। और ऐसा तभी करें जब बच्चे के दांत को हिलते हुए 3-4 वीक हो चुके हों। अगला है कि अगर 7 साल की एज में भी आपके बच्चे के दांत हिलना भी शुरू नहीं हुए हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा वेट और कीजिए, क्योंकि 7 से 8 साल तक की एज में ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब बच्चों के दांत टूटना शुरू होते हैं तो बैक टू बैक टूटते हैं, एंड 8 से 10 साल में इसमें थोड़ा ठहराव आता है, एंड 10 से 12 में फिर से प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाती है। नॉर्मली 8 साल तक के बच्चों के 8 दांत टूट चुके होते हैं। तो आप 8 साढ़े 8 साल तक वेट कीजिए, लेकिन अगर तब भी बच्चे के दांत हिलना भी शुरू नहीं हुए हैं, तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, वेट नहीं करना है। डॉक्टर्स इसके लिए डिजिटल एक्सरे करते हैं, जिसमें वो रीज़न जानते हैं और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ एक टिप मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी कि जब भी बच्चों के दूध के दांत टूटे, तो दांत टूटते ही तुरंत उसे कोई ठंडी चीज़ खाने को दें। आइसक्रीम, ठंडी खीर या फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़, इससे उसे आराम मिलेगा और खून आना तुरंत बंद हो जाएगा। कुछ बच्चों को इस प्रोसेस में थोड़ा दर्द भी होता है, तो आइसक्रीम के चक्कर में वो दर्द भी भूल जाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखिए, थोड़ा वेट कीजिए, पर ज़्यादा भी नहीं। डेंटिस्ट के पास जाने में बच्चे का सोचिए, पैसे का नहीं। अपने बच्चों को खूब सारा प्यार कीजिए, उनके सर पे हाथ फेरिए, उन्हें गले लगाइए, अपने दिल की बात उनसे शब्दों में बयां कीजिए कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। हम मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।